ट्रांसफार्मर बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने ट्रांसफार्मर बना दिया है और वो हमारा चल गया है। उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमको नोट करना चाहिए और आप नोट करते भी हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी ट्रांसफार्मर अगर बना रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए, तभी ये है वो मेन चीज़। और इसी बात का हम सोचते हैं कि हमने ये जो ट्रांसफार्मर बनाया है ये हमारा स्ट्रॉन्गली बना है। लेकिन आप जो भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं आपको हर ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटने के लिए ज़रूर मिलता है। जैसे ही हम लोड उस पर डालते हैं तो उस पर वोल्टेज हमारा डाउन हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ऐसा आपको डिज़ाइनिंग बताने वाले हैं, वोल्टेज बिल्कुल भी हमारा डाउन नहीं होगा लोड देने पर भी। लोड जितना कि आप देंगे उतना ही वोल्टेज हमको देखने के लिए बिल्कुल मिल जाएगा। बिना देरी किए वीडियो को करते स्टार्ट, तो फिर लेट्स गो। इसमें आपको समझना बहुत ध्यान से होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें बताई जाएंगी। ये है हमारा ज़ीरो वाला लूप जो कि होता है न्यूट्रल वाला लूप, एंड यहाँ पर ये वाला लूप हमारा हम जितने वोल्टेज का निकालना चाहें निकाल सकते हैं। पहला वाला लूप यहाँ पर अभी हम 140 वोल्ट का निकाले हैं, एंड जो लास्ट में जो हम इसको बना रहे हैं ये सिंगल फेस में बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 300 की लूप निकाल रहे हैं। बीच में वोल्टेज कितना कितना आएगा वो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 300 वोल्टेज को यहाँ पर लिखेंगे और 140 को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर 160 वोल्टेज आ गया है, इसको हम भाग करेंगे 7 में। यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 22 वोल्टेज। इसमें अब हम क्या करेंगे, 140 वोल्टेज में 22 वोल्ट को प्लस करेंगे, 162 वोल्टेज हमारा हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली लूप 162 वोल्टेज की हो गई है। इसी में ही हम फिर से 22 वोल्ट को ऐड करेंगे और यहाँ पर ये वाला लूप हमारा 184 वोल्टेज का हो जाएगा। इसी में फिर हम 22 वोल्टेज और ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा 206 वोल्टेज हो जाएगा। इसी में ही फिर हम 22 वोल्टेज और ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 228 वोल्टेज हो जाएगा। इसी में ही और हम 22 वोल्टेज और ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा 250 वोल्टेज हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो लास्ट वाला जो लूप है इसमें भी हमको 22 वोल्टेज ऐड करेंगे तो यहाँ पर 272 वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट वाली लूप में हमारा डिफरेंस ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है अभी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम डिफरेंस निकालते हैं क्योंकि अभी तो हमने इसका वोल्टेज निकाला है। इसमें आपको क्या गलती करते हैं ऐसी जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर तो सही बनता है और अपने तरीके से हम सही बनाते भी हैं, लेकिन हमको वोल्टेज डाउन हो जाता है जैसे ही हम लोड देते हैं। तो वो गलती आपको यहाँ पर नहीं करना है अब, और कैसे क्या करना होगा वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हो क्या रहा है यहाँ पे कि अभी हमारा 140 वोल्टेज तक तो पूरा ही डिफरेंस है 140 वोल्ट का। यहाँ पर हमको 22 वोल्ट का डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ तक। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको तो हम अपने कैलकुलेटर से देख लेते हैं। यहाँ पर 300 लिखेंगे, माइनस करेंगे हम 272 को, यहाँ पर 28 वोल्टेज का डिफरेंस क्लियरली हमको मिल गया है। यहाँ पर अभी हमने वोल्टेज एंड डिफरेंस निकाल लिया है। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं अपने और भी चीज़ों की कि यहाँ पर अभी क्या क्या हमको समझना होगा। यहाँ पर हम जो भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसके लिए एक हम कोर एंड बॉबिन ज़रूर से सेलेक्ट करते हैं, तो उसी ही कोर एंड बॉबिन के हिसाब से हमको यहाँ पर कैलकुलेशन भी करना होगा। क्या करना होगा वो यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से। 7B का कोर इसमें हम यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पर हम 4 इंच का बॉबिन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनली इसको डाटा भी आप बना सकते हैं, ये डाटा कहाँ पर यूज होगा ये भी क्लियरली हम कर देंगे। यहाँ पर आप कोर का ये बीच वाला साइज लेंगे वो भी इंच में। यहाँ पर इसका जो साइज है वो है 2.5 इंच का, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, बॉबिन में। ये जो बॉबिन है हमारा 4 इंच का, इसी में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं और देख लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर 2.5 एंड 4 इंच इसको हमने किया है, यहाँ पर टोटल 10 आ गया है, टाइम्स आ गया है। यहाँ पर अभी हम 7.5 ये होता है हमारा
फार्मूला। टर्न्स को निकालने के लिए यहाँ पर ये फार्मूले को हमको यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अभी हम 10 जो हम किए थे यही इसी में हम भाग करेंगे 7.5 में। इसको भाग करते हैं और देखते हैं रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमको रिज़ल्ट मिला है 0.75 का यहाँ पर मिला है, मतलब कि 0.75 का हमको यहाँ पर TPB मिल गया है। इसका मतलब टन पर वोल्ट। अब यहाँ पर इसके हिसाब से ही हम अब टन्स को निकाल भी पाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या हो रहा है 140 वोल्ट, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने किससे, TPB के हिसाब से। यहाँ पर जो टन्स आए हैं वो आए हैं 105 टन। एंड वैसे ही करेंगे 0.75 मल्टीप्लाई एंड 22 वोल्टेज। यहाँ पर हमको जो टन्स मिल रहे हैं 16.5 टन मिल रहे हैं। एक में हम देंगे 16 टन एंड दूसरे में हम देंगे 17 टन। ऐसे ही करेंगे, एक को छोड़कर एक को ऐसे करके बढ़ाते एंड घटाते चले जाएंगे। 16 एंड 17 लास्ट वाली में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमको कितना मिलने वाला है टन। 0.75 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, यहाँ पर टन्स हमको मिल रहे हैं 21 टन। यहाँ पर अभी हमने वोल्टेज एंड डिफरेंस एंड टन्स को निकाल लिया है। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर अभी हमको अभी क्या क्या करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर 7B की कोर एंड 4 इंच का बॉबिन। यहाँ पर वायर गेज कौन सा यूज करेंगे वह भी हम बात कर लेते हैं। वायर गेज जो हम यूज करेंगे यहाँ पर 12 नंबर का यूज करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि यहाँ पर इसका वोल्टेज क्यों नहीं घटेगा और ये किस में यूज होगा। दोस्तों यहाँ पर अभी हमने जो वोल्टेज रेंज जो अपनी निकाली है ये हमारी है 140 वोल्ट से। 140 वोल्टेज पे क्या होता है कि दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर एकदम खड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर 12 नंबर का वायर गेज यूज कर रहे हैं एंड 7B की कोर यूज कर रहे हैं एंड 4 इंच का बॉबिन साइज। इस समय ये कंडीशन में ये हैवी क्वालिटी में है और ये इसको हम अगर यूज कर सकते हैं तो किस में, डीजे वाले स्टेबलाइजर में। मतलब कि डीजे का जो स्टेबलाइजर जो बनाते हैं मैनुअल, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करेगा दोस्तों। वैसे कि दोस्तों इसको आप अपने घर में भी बनाकर यूज कर सकते हैं। ये हालांकि डीजे के लिए ज़्यादातर ख़ास तौर से ये बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों डीजे में ही ज़्यादातर हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। आउटपुट वोल्टेज हमारा डाउन हो जाता है लोड देने पर। वो कंप्लेंट आपको इस डाटा में नहीं मिलेगी दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखें।